हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का 10th सम। फर्स्ट 9 तक सम्स जो है वो हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं और उसकी वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। सो आज हम करने जा रहे हैं 10th सम, जिसमें उन्होंने गिवन है हमें कि राम की कैपिटल 31 दिसंबर 2020 को कितनी गिवन है, वो है 28,500। इट मीन्स हमें जो है यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 की जो है वो कैपिटल गिवन है और उसकी कैपिटल 1 जनवरी को कितनी थी, 26,700। इट मीन्स हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल्स गिवन है। ही गेव अ लोन ऑफ 5,000 टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट एंड विड्रॉ 500 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पस। He also used a flat for his personal purpose and rent was 300 per month. Electricity charge at an average जो है वो एक एवरेज पे कितना था, 60 रुपीज़ पर मंथ जो पे किया गया था बिजनेस अकाउंट में से। He once sold his 5% government bond 2,000 rupees at 2% discount and bought the money into business. मीन्स यहाँ पे उसने पर्सनल बेची अपनी जो बॉन्ड थी और बिजनेस में एडिशनल मनी लगाई है। Beside this information there is no other information and you are required to prepare his statement of profit and loss account and profit जो है वो हमारा कितना आएगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें जो है वो हम देख लेते हैं, जो जो हमें गिवन है हम स्टार्टिंग में वैसा ही करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, उल्टा चलना हमने इसमें। यहाँ पे हम जो है अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल दोनों गिवन है। हम यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए उल्टा चलना होता है। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखनी होती है। इसमें हम जो है वो ऐड करेंगे अपनी जितनी भी हमारी ड्राइंग्स हुई हैं, ठीक है जी। और हमारी ड्राइंग्स कैसे हुई हैं, सबसे पहले उसने 5,000 अपने भाई को दिया प्राइवेट अकाउंट, ठीक है। प्राइवेट अकाउंट पे दिया मीन्स उसने ये 5,000 बिजनेस में से निकाला है, ड्राइंग्स की है। और उसने क्या किया, उसने एक जो है 500 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, मीन्स 500 हर महीने कर रहा है तो 500 इंटू 12 करेंगे जो आएगा हमारे पास 6,000 और प्लस कर लेंगे। एक और जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है रेंट फ्लैट, जिसका रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज गिवन है। रेंट कितना है 300, तो 300 इंटू 12 करेंगे 3600 ऐड कर देंगे और एक 60 गिवन है जो 60 इंटू 12 करेंगे तो वो आएगा 720। सो इतनी उसने ड्राइंग्स की, इन सभी को ऐड करेंगे। और उसने लेस क्या किया, उन्होंने कहा कि उसने एक अपनी ना बॉन्ड बेची है 2,000 रुपये की और बेची कितनी है 2% डिस्काउंट में। इट मीन्स जो अगर हम 2,000 का माइनस करेंगे उसमें से 40 रुपीज़ जो 2% आता तो ये हमारी हो जाएगी 1960। ये हम माइनस करेंगे, ये एडिशनल जो उसने कैपिटल कह सकते हो या कुछ भी अगर पैसा इन्वेस्ट किया वो है। और ओपनिंग कैपिटल भी जो है हमने माइनस कर देनी है जो हमें गिवन है 26,700। सो हमारा जो है यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट, वो आता है हमारे पास 15,160 जो हमारे आंसर के साथ बिल्कुल मैच करता है। ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने 10th सम के लिए प्रिपेयर आउट करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 11th सम, बिल्कुल सेम है वैसा ही सम है, हम देख लेते हैं। बिल्स पेएबल गिवन है हमें, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, ये हमें सब गिवन है। ये सारी यहाँ तक जो वैल्यूज हमें गिवन है ना, यहाँ तक ये हमें गिवन है 1 अप्रैल 2021 की। इट मीन्स ये हमें सारी ओपनिंग गिवन है और यहाँ से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये सारी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है मशीनरी से और क्रेडिटर्स तक चल रही हैं, ये सारी हैं क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने में हमें हेल्पफुल होंगी। अब यहाँ से हम कैसे अपनी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एसेट्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से एसेट्स है। 3 एसेट्स है, मशीनरी, बैंक और डेटर्स। इट मीन्स 18,600 प्लस 66,710 प्लस 15,000, ये हमारे पास आ जाता है 40,310। इसमें से जब हम माइनस करेंगे अपने क्रेडिटर्स को, दैट इज 3,310 माइनस, अब हम बिल्स पेएबल भी माइनस करेंगे क्योंकि हमने जितनी भी लाइबिलिटी है उसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, दैट इज 35,000। वैसे ही हम सॉल्व आउट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसके लिए हम हमारी क्लोजिंग कैपिटल 40 जो 9,950 आएगी। कैसे, इसमें हमने क्या करना है, मशीनरी का 15,000 प्लस डेटर्स का 9,320 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस
5930 प्लस 13400 प्लस करके सिर्फ क्रेडिटर्स माइनस करने, क्योंकि यही लाइबिलिटी हमें गिवन है, और हमारी जो है वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अब जब हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, वो आ गई हमारे पास 4,99950, इतनी आई हमारे पास 4,9950। अब इसमें से हम ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, प्लस 4,500 ऐड करेंगे, और हमें कुछ नहीं गिवन, एडजस्टमेंट गिवन है कि एक चेक इशू किया था, ये हमने माइनस करना है क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, -700, और माइनस उन्होंने 400 हमें बैड डेट्स भी माइनस करने के लिए कहा। और एक चीज़ उन्होंने और हमें कही है, उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो यहाँ पे 5% प्रोविजन भी क्रिएट करना है। सो हमें पता है कि जब हमें बैड डेट्स भी एज ए राइट ऑफ करने के लिए कहा हो, प्रोविजंस भी, तो हम क्या करते हैं, डेटर्स में से पहले बैड डेट्स को माइनस करेंगे, इसको माइनस करने के पास जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ना, उसके ऊपर 5% लगाएंगे, और उसके ऊपर 5% लगाने के बाद हमारे पास आती है एडजस्टमेंट में वैल्यू 446 माइनस कर देंगे, और हमारे पास डेप्रिसिएशन 8% मशीनरी के ऊपर, मोटरसाइकिल पे 10%, तो यहाँ पे हम -1200 कर देंगे, ठीक है जी। और ओपनिंग कैपिटल भी हमने माइनस करनी है, सो हम -35,000 भी कर देंगे। इन सभी को जब हम माइनस कर लेंगे, मीन्स 49,950 में प्लस करना है सिर्फ 4,500 को, बाकी ये 700 भी माइनस करना है, 400 भी माइनस करना है, 446 भी माइनस करना है, 1200 भी, और यहाँ पे भी 1200 माइनस करना है, और जो ओपनिंग कैपिटल आएगी 35,000, उसको भी माइनस करके हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 15,504। बहुत सिंपल सम है, जैसे हमने पिछले सम्स किए वैसे ही सम था, अगर हम ओरली भी बुक पे करें तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 12th, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने सॉल्व आउट करना है। ये मैंने थोड़ा सा रफली आपको करके भी बताया कि यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करनी है और क्लोजिंग भी फाइंड आउट करनी है। कैश एट बैंक क्रेडिट दिया, इट मीन्स ये हम जो है वो लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। सो हम जो क्या करेंगे, यहाँ तक जो है वो सबको इसको प्लस करेंगे। जब हम 30,000, 40,000, 7,500, 6,000 और 500 इन सभी को प्लस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको 37,500 में से माइनस और 4,000 भी माइनस करेंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 42,500। ठीक है जी, हम एक बार रफली जो है इसको भी कर लेते हैं। इधर वाली साइड हमने सारी वो वैल्यूज लिख लेनी है, 30,000, 40,000, 7,500, 6,000 एंड 500, और यहाँ पे हमने लिख देना 4,000 जो हमें जो कैश एट बैंक क्रेडिट में दिया था, और 37,500। तो बैलेंस जो फॉरवर्ड आएगा, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 42,500। वैसे ही जो हम क्लोजिंग फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन क्लोजिंग में एक और चीज़ जो है आएगी। हम क्लोजिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ ये क्लोजिंग वाला बना रही हूँ मैं, ठीक है। क्लोजिंग में सिर्फ 40,500 क्रेडिटर्स आएंगे, और एक चीज़ आएगी कि जो लोन फ्रॉम फादर है वो भी हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 4,000, और बाकी सारी जो आइटम्स वो हम एसेट साइड पे लिखेंगे, और हमारा जो आंसर है क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस फॉरवर्ड जो आना था वो आएगा हमारा 44,800। ठीक है जी, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब ये हमने लिख ली अपनी यहाँ पे 42,500 वाली वैल्यू लिखी हुई है 44,800। अब इस चीज़ को इग्नोर करके जो है बाकी जो सम समझना है वो देखिए। बाकी ही ट्रांसफर्ड 300 एवरी मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर, इट मीन्स उसने बाकी जो है पैसा कराया, एंड 250 एवरी मंथ फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे 300 उसने 6 महीनों के लिए, 300 इंटू 6 एंड 250 इंटू 6, इतना पैसा जो है उसने अपने पर्सनल अकाउंट्स में, मीन्स उसने ड्राइंग्स की हैं, और उसने फर्नीचर और डेप्रिसिएट किया 10%, और बैड डेट्स के लिए 5% प्रोविजन क्रिएट किया। 2 महीने के लिए उसने जो है बिजनेस का रेंट भी नहीं पे आउट किया, 500 एक महीने का, 2 महीने का नहीं किया, इट मीन्स 1,000 टोटल नहीं पे आउट हुआ। और उसने क्रूड कमीशन जो है वो 5,000 की वो भी है ड्यूरिंग द ईयर। सो ये वैल्यूज हमें गिवन है। सो यहाँ पे जो है हम करेंगे अपना 12th सम। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 44,800। बाकी जो हमें ड्राइंग्स भी गिवन है 250 इंटू 6 करेंगे, ये आ जाएगा 1,500। ये 1,500 भी हमारी ऐड करनी है ना हमने ड्राइंग्स, ये हमें ड्राइंग्स का 1,500 गिवन है। एक हमें गिवन है 300 इंटू 6 करेंगे,
जो पिछले जो 6 महीनों का 1800 आ गया हमारे पास। ये जो है हमारी ड्राइंग्स हैं जो हमने की हुई हैं। और अब हम जो है वो लेस इसमें करेंगे, जो हमें उन्होंने कहा है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे आपने 10% लगानी है, मीन्स 7500 का, दैट इज़ 750, ये लेस करेंगे। और उन्होंने हमें कहा है कि प्रोविज़न क्रिएट करना है, दैट इज़ 2140, ये भी हम माइनस करेंगे। और उसने कहा कि उसने 1000 रुपया रेंट भी पे आउट नहीं किया, वो भी माइनस करेंगे। और 5000 हमें एक्रूड इनकम आई है, इट मीन्स हम वो ऐड करेंगे प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। और हमने जहाँ पे जो है वो माइनस कर देना है, ये ऐड करना है, यहाँ पे फिर लेस करना है हमने ओपनिंग कैपिटल जो हमें गिवन है 42,500, और हमारा जो है वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट 6710। अब इन एडजस्टमेंट्स को इंक्लूड करके हमने जो है अपनी नई यहाँ पे बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्रिएट करनी है। ये जो मैंने आपको तब इग्नोर करने के लिए कहा थी, ये वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है जो हमने अपने बैलेंस शीट में शो आउट करनी है कि हमारे पास कैश और स्टॉक कितने, ये सब वो वैल्यूज़ है। ये मैंने रफली लिखी है, आगे पीछे भी हो सकती है, सो आप अच्छे से जो है इनको यहाँ पे करके लिखिए। लेकिन आपकी जो है टोटल वो 91410 आता है, और आपकी जो वैल्यूज़ है वो ये होनी चाहिए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं 13th सम, बिल्कुल सेम है 13th सम। इसमें हमने क्या करना है, उसने हमें जो है ओपनिंग कैपिटल गिवन आउट है 20,000, और हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल हम बड़ी आसानी से जो है वो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। प्लांट जो हमें गिवन है 15,000 का, उसमें हम प्लस करेंगे 12,000 और 13,500 और 3,000। सो यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल वो आएगी 36,000, और 36,000 को बेस क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, जिसमें हमने जो है वो यहाँ पे जितनी भी हमें ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ ही ड्यू मीन्स ड्राइंग्स गिवन है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मंथ्स के साथ। जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया माइनस करके, ये एडजस्टमेंट्स भी माइनस करके हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 9875। और हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल माइनस करने, उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स इनमें से माइनस करके भी हमने जो है अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल निकालना है। ठीक है जी। सो ये टोटल निकालने के बाद हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो 14 सम है बिल्कुल सेम है, वैसे ही कोई इसमें न्यू चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट हम करते हैं 15 सम, बिल्कुल एज सेम इट इज़ है, और बहुत इजी सम है। सो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं 15th सम अपना। इसमें उन्होंने सबसे पहले हमें जो है वो वैल्यूज़ गिवन आउट है, और हमें उन्होंने कहा है कि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, लेकिन हमने जो यहाँ पे है वो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए हम जो है पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे, यहाँ से हम जो है वो वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है जी। और ऐसे हमारी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है हम बना लेंगे कि हमें कैश इन हैंड गिवन है, बैंक गिवन है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स गिवन, और लोन फ्रॉम वाइफ भी हम लिखेंगे, और क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ जाएगी 72,500। अब उसके बाद हमने जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, ड्राइंग्स जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है जी। उन्होंने कहा था हमें जो है वो ड्राइंग्स दी हुई हैं, उन्होंने विड्रॉ 7500 फॉर 9 मंथ्स, और उसके बाद 10,000 हर महीने से, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपनी ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेनी है। 67,500 30,000 भी ऐड करके फिर हमने जो है यहाँ पे एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है, ओपनिंग कैपिटल माइनस करनी है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स आएंगी, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, उनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है प्लस जो है इन दोनों को जो है हमने माइनस करके एक्रूड इनकम हमने ऐड आउट करनी होती है। ठीक है। इसको प्लस करके जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,68,500। उसके बाद उन्होंने कहा हमें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, वो बिल्कुल सेम वैसे ही बननी है, जो एडजस्टमेंट्स आई हैं उनको यहाँ पे माइनस करके, तो हमारी जो है वो हो जाएगा हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का काम। नेक्स्ट आता है हमारे पास 16th सम। जो 16th और 17th सम है दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम सम्स हैं। ठीक है। हम 16th सम करेंगे, जो 17th सम है वो आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट फिर हम 18th सम करेंगे अगली वीडियो में। सो आज की इस वीडियो का हमारा जो 16th सम है वो लास्ट सम है जो हम सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हमने जो है अपनी कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो बनानी है। एक तरीका होता है कि जब हमें दोनों ही बनानी हो तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड में लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये ओपनिंग के लिए बैलेंसेस लिखे या क्लोजिंग के लिए। नेक्स्ट एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास, और उसमें भी हम लाइन्स लगा लेंगे कि ये ओपनिंग के लिए और ये क्लोजिंग के लिए है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग के लिए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 40,000,
30,000, 2,000, 50,000 एंड 20,000। इट मीन्स जो हमें गिवन था वो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग में लिख लिया। सो एसेट्स लिख लिया। अब क्लोजिंग के एसेट्स भी हम साथ ही में लिख लेते हैं। 80,000, 45,000, 1,000 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 15,000। सो अब लाइबिलिटी साइड का भी हम लिख लेंगे वैसे ही। लाइबिलिटीज़ में हमें उन्होंने गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और क्रेडिटर्स भी। दैट इज़ 15,000, 2,000 और क्लोजिंग भी हमें गिवन है। क्लोजिंग हमें गिवन है 25,000 और 1,000। सो यहाँ से हमारी जो है वो ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगी। बैलेंस फॉरवर्ड जो आएगा हमारा ओपनिंग का आएगा 1,25,000 और इसका आ जाएगा 99,800। ये हमारा जो है वो बैलेंस आ गया। अब उसके बाद हमने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी हम यहाँ पे जो है वो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, दैट इज 99,800 और उसमें ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स को जो आती हैं 25,000। ठीक है, उसके बाद हम जो है लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को जो आती है हमारे पास 125,000। ये हमारे पास लॉस आ गया 200 का, 200 लॉस आ गया। अब इस 200 के लॉस में जितनी डेप्रिसिएशन है वो भी तो हम माइनस करेंगे। 1,500 माइनस करेंगे तो टोटल लॉस हो गया 1,700। सो ये 1,700 जो है वो हमारा नेट लॉस आया। जो हमारी बुक में गिवन है 11,300, ये हमारा जो है वो नेट लॉस गलत है। हमारा जो नेट लॉस आएगा वो आएगा 1,700 और इसके बेसिस पे ही जो है हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है अपनी। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो हमारी ऐसे आएगी। स्टॉक, डेटर्स, कैश और मशीनरी, ये जो हम चेंजेस है इसमें शो आउट करेंगे और यहाँ पे कैपिटल भी हम जो है वो ओपनिंग लिखेंगे, उसमें जो लॉस है माइनस करके और ड्राइंग्स भी जो है वो हम करके। तो यहाँ पे हमारी जो आ जाएगा कैपिटल 98,300 और हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच आउट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये आज के जो 16 और 17 तक हमने सम्स किए वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम जो सम्स हैं वो अगली वीडियो में कवर आउट करेंगे। बहुत ईजी सम्स है, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।